कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का सहारा तो उनको लेना यहाँ पड़ेगा। अब वो पार्टी होगी या गठबंधन, ये देखने वाली बात। परिवार का गढ़ माना जाता है, तो आखिरकार बीजेपी अपने जीते हुए कैंडिडेट को किस तरीके से दरकिनार कर सकती है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी अड़े हुए हैं कि मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़वाया जाए। बीजेपी भी इसको लेकर के बात निकल कर यही आती है कि जो वोट बट जाते हैं उनकी संभावनाएं कम है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल या मुख्य राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो सपा हो ये एकजुट हुए हैं, ऐसे में इससे जो वोटों का बंटने का खेल है वो बच जाएगा और उससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत ज्यादा मिलने की गठबंधन को संभावना है। ऐसे में नेहा से जानेंगे कि नेहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात है, कहा जाता है कि रास्ता गुजरता है यहीं से होकर केंद्र में सत्ता स्थापित करनी है, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस तैयारी के साथ जुटे हैं और पल्लवी पटेल यहाँ पर जो कहीं ना कहीं विवाद उनके साथ चल रहा है, क्या ये विवाद इस रूप में जाकर के खत्म होगा कि पल्लवी अपनी बहन अनुप्रिया के साथ एनडीए में नजर आएंगी? देखिए, सबसे पहले तो अक्षय, यहाँ पर इस राजनीति में होने को तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी से किस तरीके से नेता लगातार दामन छुड़वाते नजर आ रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में किसको ये जानकारी थी कि वो पहले महासचिव के पद से इस्तीफा यहाँ देंगे और फिर पार्टी को ही छोड़कर चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आज उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया। सवाल यहाँ पर पल्लवी पटेल को लेकर भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर पल्लवी पटेल भी काफी कुछ कहती नजर आई, यानी कि उनके समर्थन में वो बात कर रही थी। तो अटकलें यहाँ पर ये भी लग रही हैं कि पल्लवी पटेल भी क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही यहाँ पार्टी का साथ छोड़ती नजर आएंगी। रही बात, यहाँ पर आपने बात करी अनुप्रिया पटेल की, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, और बात करूं तो यहाँ पर एनडीए के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन भी है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि पल्लवी पटेल अगर सपा से अपना दामन छुड़वाती है तो यहाँ पल्लवी पटेल अकेले तो चुनाव लड़ेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ आपने देखा भी होगा कि वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ती हैं। अपनी पार्टी का उन्होंने यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं किया है। हाँ, जाहिर है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी का सहारा तो उनको लेना यहाँ पड़ेगा। अब वो पार्टी होगी या गठबंधन, ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर। अगर वो एनडीए के साथ यहाँ जाती है तो यहाँ पर अपनी बहन का साथ निभाते हुए जरूर नजर आएंगी। अच्छा, जिस तरीके से एनडीए के साथ जाने की बात है, एनडीए में पल्लवी को लाने के लिए क्या बीजेपी अनुप्रिया को जिम्मेदारी दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। देखिए, वैसे अगर मैं दोनों बहनों के रिश्तों की बात करूं तो काफी ज्यादा नाराजगी दोनों बहनों में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी को लेकर दोनों में काफी अनबन चलती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए, यहाँ लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टी को, अपने अपने दल को फायदा दिलवाने के लिए अनुप्रिया पटेल को ये जिम्मेदारी दी यहाँ जा सकती है कि वो अपनी बहन को यहाँ एनडीए के साथ जोड़ने में कामयाब हो पाए। वाकई में यहाँ पर जिम्मेदारी अनुप्रिया पटेल को मिल सकती है बीजेपी आलाकमान की ओर से कि एनडीए में अपनी बहन को और अपना दल कमेरावादी की मुखिया पल्लवी पटेल को शामिल कराए। पल्लवी पटेल का जिक्र है दिनेश, उत्तर प्रदेश की बात है तो बात जयंत पर कैसे ना हो। जयंत चौधरी 7 सीटें जहां अखिलेश दे चुके थे, 2 पर जाकर के हामी भरी भारतीय जनता पार्टी ने। क्या ये गणित है कि 7 से 2 पर आए हैं? अक्सर गठबंधन बदलता है, सहयोगी बदलता है, ज्यादा की मांग रहती है, 7 से 2 का क्या समझ आता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस वक्त मजबूत स्थिति में है। लगभग 75 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति है यहाँ पर, और 70 प्लस जीत का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन जयंत चौधरी, जो कि काफ़ी लंबे वक्त से, या यूँ कहें कि पिछले विधानसभा चुनाव से ही अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे थे, उन्होंने करारा झटका दिया जब पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात कही, केंद्र सरकार ने ऐलान किया। उसके बाद जयंत चौधरी का दिल कहीं ना कहीं पिघलता हुआ नजर आया और उन्होंने कहा कि अब इतना बड़ा सम्मान मेरे दादा को दे दिया गया तो आखिरकार फिर मैं क्या बुराई कर सकता हूं सरकार की। दूसरी तरफ देखिए, किसान आंदोलन के चलते यहाँ पर जो है एक जयंत चौधरी को झटका लग सकता है, क्योंकि हरेंद्र मलिक जो उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से उतारे गए हैं और बड़ी एक सीट मानी जाती है मुजफ्फरनगर की, हरेंद्र मलिक को जो चुनाव में उतारा गया है, किसान नेता के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, तमाम किसान नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार को किसानों की बात मान लेना चाहिए। जयंत चौधरी इस पसोपेश में फंस गए हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं तो क्या, क्योंकि दोहरी तलवार के बीच वो फंसे हुए हैं, दोनों तरफ से मुश्किलें हैं। और अब जब 7 सीटें अखिलेश यादव ने उनको देने का ऐलान कर लिया था, उसके बाद उनके दादा को यहाँ पर भारत रत्न सम्मान देने की बात की गई और उसके बाद ये पूरा सियासी समीकरण बिगड़ चुका है। अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की चल रही है, ऐसे में जयंत जिस तरीके से 2 सीट पर यहाँ हानि भरते नजर आए हैं, 7 पर जहाँ अखिलेश के साथ जा
रहे थे, 2+1 का जो ये फॉर्मूला निकाला है कि 2 लोकसभा देंगे, 1 राज्यसभा देंगे। जिक्र आपने यहाँ पर किया है मुजफ्फरनगर, सबसे हॉट सीट कही जाती है, पश्चिमी यूपी की। हरेंद्र मलिकपुर में राज्यसभा सांसद रहे हैं, उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन अगर गठबंधन लगभग तय हो गया यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी का, बीजेपी की ओर से लगभग यहाँ संजीव बालियान उम्मीदवार निकल के आएंगे और उन्हें समर्थन आरएलडी का मिलता है, तो समाजवादी पार्टी तो पीछे नजर आ रही बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कड़ी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में, क्योंकि मुजफ्फरनगर आपने जैसे कहा कि हॉट सीट है। संजीव बालियान और जो एक लंबे वक्त से किसानों की राजनीति करते हुए राजनीति में आए, उसके बाद कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी के सबसे कद्दावर नेता बनने की कोशिश उनके द्वारा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन में भी अच्छी खासी बात है, इस वक्त केंद्र में मंत्री हैं। मुजफ्फरनगर सीट से जीत करके आए थे। जयंत चौधरी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बागपत और मुजफ्फरनगर दोनों सीटें हैं, ये जयंत चौधरी परिवार का गढ़ माना जाता है। तो आखिरकार बीजेपी अपने जीते हुए कैंडिडेट को किस तरीके से दरकिनार कर सकती है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी अड़े हुए हैं कि मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़वाया जाए। बीजेपी भी इसको लेकर के असमंजस की स्थिति में है कि आखिरकार जयंत चौधरी को मिला तो लिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने आने के तो संकेत दे दिए हैं, लेकिन जो सीटों का बंटवारा है, सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है और जयंत चौधरी की जो मांग है, वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की टेंशन बढ़ाने वाली है। वाकई में यहाँ पर बीजेपी आला कमान की टेंशन न बढ़ जाए, क्योंकि सीट शेयरिंग पर विवाद केवल इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है। सीट शेयरिंग की बात आती है, विवाद शब्द साथ में जुड़ जाता है, और जब सीट शेयरिंग विवाद का जिक्र होता है तो इंडिया गठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन भी कहीं ना कहीं इससे अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी कई अब सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, और सहयोगी दल जितने ज्यादा होंगे, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना भी ज्यादा होती चली जाएगी। जहां उत्तर प्रदेश में यहां लगातार ये बात कही जा रही है कि सहयोगी दल काफी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन बीजेपी जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कंजूसी जैसा अपना रवैया रखती है सीट देने को लेकर के। जयंत चौधरी की बात आई, जहां अखिलेश यादव 7 सीटें उन्हें दे चुके थे, उन्हीं जयंत चौधरी को 2 सीटों पर एक प्रकार से बीजेपी आला कमान ने सिमटा दिया। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देश में इस राज्य में आती है, 2 पर एक सहयोगी दल को सिमटा दिया। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान ये चीज लेकर के चल रहा है कि 80 लोकसभा सीटों में से कम करीब 73 से 74 सीटों पर वो अकेले अपने नाम, अपने चिन्ह और अपने यहां पहचान पर चुनाव लड़े, और जो 70 सीटों से ज्यादा जीत की बात है उसमें बीजेपी आला कमान ये चीज साफ लेकर चल रहा है कि 70 सीटें कम से कम बीजेपी यहां पर जीतेगी, और इसके अलावा एनडीए गठबंधन 75 या उससे ऊपर का लक्ष्य लेकर के चल रहा है। वैसे में देखना है कि आम चुनावों की तारीखों के तुरंत बाद ही जिस तरीके से तमाम सीटों पर यहां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होता चला जाएगा, उसके बाद किस सीट से कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, और क्या इंडिया गठबंधन नहीं एनडीए गठबंधन में यहां दरार देखने को मिलेगी सीट शेयरिंग को लेकर, यह देखने वाली चीज रहने वाली है। आपकी क्या कुछ राय है यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर, इंडिया गठबंधन की तमाम तैयारियों को लेकर और एनडीए के रवैये को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।